नमस्कार दोस्तों, दुनिया के फैक्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी वैश्विक महामारी जो हमारी दुनिया में पहले भी आ चुकी हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस का खौफ मंडरा रहा है। दुनिया भर से इससे संक्रमित लोगों की संख्या करीब 30 लाख पहुंच गई है और अब तक करीब 3 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। चीन के बाद यूरोप और इससे सबसे अधिक प्रभावित अमेरिका हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वैश्विक महामारी घोषित किया है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी बीमारी ने दुनिया भर में इतनी अधिक दहशत फैलाई हो। हैजा, प्लेग, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा मानव इतिहास के सबसे बड़े वायरस में शामिल रहे हैं। इन बीमारियों ने करीब 30 से 50 करोड़ लोगों की जान ली है। तो हम इसी के बारे में आगे बात करते हैं। इसमें से पहला है HIV एड्स। साल 2005 से 2012 के दौरान ये अपनी चरम सीमा पर था। इसमें मरने वालों का आंकड़ा करीब 3.5 करोड़ था। साल 1976 में इसकी शुरुआत अफ्रीकी देश कोंगो से हुई थी। बाद में यह पूरी दुनिया में फैल गया। साल 1976 के बाद इसने 3.5 करोड़ लोगों की जान ली थी। अभी करीब 3.5 से 5.5 करोड़ लोग HIV संक्रमित हैं। ज़्यादातर लोग अफ्रीकी देशों के हैं। बढ़ती जागरूकता और इलाज की नई प्रणालियों के विकास ने HIV को जड़ से ख़त्म तो नहीं किया, मगर इसके रोकथाम के कई इलाज तैयार किए। साल 2005 से 2012 के दौरान इसका प्रभाव सबसे अधिक था। इस दौरान वार्षिक मौत का आंकड़ा करीब 22 लाख से 16 लाख तक घटा। वहीं दूसरा है फ्लू महामारी। इसमें मरने वालों का आंकड़ा करीब 10 लाख था। दूसरी श्रेणी के फ्लू को हांगकांग फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण H3N2 वायरस था, जो इन्फ्लुएंजा महामारी पैदा करने वाले H2N2 वायरस की एक प्रजाति है। इसका पहला मामला 13 जुलाई 1968 में हांगकांग में आया और 17 दिनों में यह सिंगापुर और वियतनाम तक पहुंच गया। महज 3 महीनों में फिलीपींस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका भी इसके शिकार हो गए। इस बीमारी के शिकार होने वाले सिर्फ 5% लोगों को ये मौत होती थी, मगर इसने तब हांगकांग के 5 लाख लोगों को यानी तत्कालीन 15% आबादी को मार डाला था। वहीं अगला है एशियन फ्लू। साल 1956 से 1958 तक यह फैला और इसमें मरने वालों का आंकड़ा करीब 20 लाख था। एशियन फ्लू भी एक ग्रेड का इन्फ्लुएंजा है जो H2N2 से फैलता है। इसकी शुरुआत साल 1956 में हुई। यह साल 1958 तक जारी रहा। यह सिंगापुर, हांगकांग और अमेरिका तक फैला। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इसने 20 लाख लोगों को मारा, जिसमें से 70,000 लोग अमेरिकी थे। वहीं अगला है फ्लू। यह साल 1918 में आया था और इसमें मरने वालों का आंकड़ा 2 से 5 करोड़ था। साल 1918 से 1920 के दौरान इसने जानलेवा इन्फ्लुएंजा ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। दुनिया की आबादी 1/3 हिस्सा इसका शिकार बनी और करीब 20 से 50 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस बीमारी से 50 करोड़ लोग प्रभावित हुए और मरने वालों का आंकड़ा 10 से 20% के बीच रहा। इस बीमारी से पहले सप्ताह में ही 2.5 करोड़ लोग मर गए। इस इन्फ्लुएंजा की अलग बात यह थी कि यह अधिकतर स्वस्थ युवाओं की जान लेता था और जो बच जाते थे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटा देता था। सामान्यतः इन्फ्लुएंजा से उम्रदराज लोग अधिक प्रभावित होते थे। वहीं अगला है हैजा। यह साल 1910 से 1911 के बीच में आया और इससे मरने वालों का आंकड़ा करीब 8 लाख से अधिक था। इसकी शुरुआत भारत से हुई और इसकी 8 लाख से अधिक लोगों की जान ली। इसकी चपेट में मध्य पूर्व, उत्तर अफ्रीकी, पूर्वी यूरोप और रूस भी आए। अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग ने इस रोग के प्रति जल्दी सचेत हुए और साल 1923 तक सिर्फ 11 अमेरिकी ने इसकी जान गंवाई। वहीं अगला है फ्लू। यह साल 1889 से 1890 के बीच में आया और इसमें मरने वालों का आंकड़ा करीब 10 लाख था। इसे शुरुआत में एशियाई फ्लू या रूसी फ्लू नाम दिया जाता था। यह भी एक ग्रेड का इन्फ्लुएंजा है जो H2N2 वायरस से फैलता है। हालांकि कई शोध ने इसकी वजह एक ग्रेड के H3N8 वायरस को भी माना। इसका पहला मामला साल 1889 में मध्य एशिया के तुर्किस्तान में आया था। इसके बाद उत्तर पश्चिमी कनाडा, ग्रीनलैंड में बढ़ते शहरीकरण ने इस बीमारी को तेज़ी से फैलाया। इसके बाद यह बीमारी पूरी दुनिया में फैल गई। इसे बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाली पहली महामारी माना जाता है। 1890 तक इसने करीब 10 लाख लोगों को मारा। वहीं अगली है तीसरी श्रेणी का हैजा। यह साल 1852 से 1860 के बीच में फैली और इसमें मरने वालों का आंकड़ा करीब 10 लाख था। हैजा की 7 श्रेणियों में से इसने सबसे अधिक जान ली। इस रोग की शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी, मगर इसका प्रकोप साल 1852 से 1860 के दौरान
सबसे अधिक रहा। इसकी भी शुरुआत भारत से ही हुई, फिर यह एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका और अफ्रीका तक फैला। इसने 10 लाख लोगों की जान ली। ब्रिटिश डॉक्टर जॉन स्नो ने गरीब इलाकों में रहते हुए पहचान की। उन्होंने पता लगाया कि खराब पानी इसकी सबसे बड़ी वजह है। हालांकि साल 1854 में इस बीमारी ने ग्रेट ब्रिटेन में 23,000 लोगों की जान ली। वहीं अगली है द ब्लैक डेथ। यह साल 1346 से 1353 के बीच में फैली और इससे मरने वालों का आंकड़ा करीब 8 लाख से 20 करोड़ लोग थे। साल 1346 से 1353 के दौरान यूरोप में प्लेग महामारी फैली और इसने अमेरिकी और एशिया में भी काफ़ी कहर मचाए। बताया जाता है कि इससे मरे हुए लोग 8 लाख से करीब 20 करोड़ लोग मारे गए थे। कुछ लोगों का मानना है कि इसकी शुरुआत एशिया से हुई। प्लेग चूहों से फैलता है और फिर कीड़ों के जरिए मनुष्य इससे संक्रमित होते हैं। यह जहाज़ के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचा। इसका मुख्य स्रोत पोत बने जहां चूहों के पनपना आम बात है। इस तरह इसे रोक पाना कठिन हो गया था। तो आप हमें बताइए कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।